समझेंगे। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट, ठीक है, मेटल है या नॉन मेटल है, पर हम मेटल की बात करते हैं, मेटल को अंडरस्टैंड करना इजी है। आपके पास एक मेटल है, आपने मेटल को उसी की साल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल जो है वो जिंक है, आपने उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि साल्ट में दो रेडिकल होते हैं, वन इज एसिडिक रेडिकल, अदर इज बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल नेगेटिव पार्ट ऑफ द साल्ट होता है जो एसिड से आता है, बेसिक रेडिकल पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बेस साल्ट होता है जो बेस से आता है। यानी आप मेटल को साल्ट की सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे दो चीजें होंगी, एक तो न्यूट्रल मेटल जिसकी रॉड आप उसमें डिप करें या स्ट्रिप डिप करें, दूसरा उसका साल्ट होगा जिसमें उसी मेटल की जिसको आपने डिप किया है उसका पॉजिटिव आइन होगा। तो हमने रिलेटिव एबिलिटी देखनी है। अब क्या हो सकता है, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं भाई क्या हो सकता है। देखें अगर आपके पास आपने जिंक स्ट्रिप जो है, जिंक मेटल की स्ट्रिप उसकी अपने साल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए। साल्ट कौन सा है भाई? लेट सपोज कि हमारे पास, तो हमने क्या किया है कि जिंक न्यूट्रल को, जिंक न्यूट्रल मेटल को, मेटल की रॉड को, मेटल की स्ट्रिप को कुछ भी कह लें तो आप क्या कह सकते हैं, मेटल स्ट्रिप या मेटल रॉड कह लें। ठीक है, इसको हमने डिप किया है इसके साल्ट में। अब इसके साल्ट में क्या होगा, इसके साल्ट में देखिए देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर वन पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो न्यूट्रल जिंक है, ठीक है, जिंक यहां पे इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो जिंक है, ठीक है, ये क्या करे कि ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाए और जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पे छोड़ जाए, यहां पे। अब इलेक्ट्रॉन यानी जिंक यहां से डिसॉल्व होते जाए किसमें, सॉल्यूशन में, और यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होती जाए। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रोड पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव। इस वक्त जब ये जिंक ये जो न्यूट्रल जिंक है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव। और शायद आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल में, वोल्टेक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होती है, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होती है वो एनोड होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होती है वो कैथोड होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन हुई है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगी और ये क्या होगा, एनोड होगा। ये क्या होगा, एनोड होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो न्यूट्रल जिंक है वो अपने ही साल्ट की सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया तो यानी क्या होगा कि न्यूट्रल जिंक से उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और जिंक आयन बना दिए उसने, और सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि ये जो जिंक आयन है, ये वाला जिंक आयन, ठीक है, ये आके यहां आया, ठीक है, और इसने इस जिंक से इलेक्ट्रॉन लिए, जिंक से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और इस पे कौन सी इलेक्ट्रोड पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी, पॉजिटिव, यानी ये एज अ कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जिंक 2+, ये आया इलेक्ट्रोड पे, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, उसके बाद क्या हुआ कि जिंक न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पे कौन सी चार्ज लगी, पॉजिटिव, तो ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड कैथोड। इन आइदर केस अगर न्यूट्रल जिंक ऑक्सीडाइज होता है या ये आपका आयनाइज जिंक जो है वो न्यूट्रल होता है, या जिंक आयनाइज होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज होके, या जो आपका आयनाइज जो जिंक है इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है, इन आइदर केस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी, कुछ वोल्ट्स जो है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो है निकलेंगे,
बनेंगे, ठीक है। तो इन आइदर केस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी मेजरमेंट को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट की एक ही टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, या टू बी ऑक्सीडाइज या टू बी रिड्यूस। हमने रिलेट करना है कि कंपेयर करना है कि ज्यादा एबिलिटी कौन सी है, ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है या रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है। वॉट एवर बी द ग्रेटर टेंडेंसी, वही उसका जो है आपका पोटेंशियल होगा। देखें जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो किस्म का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। एलिमेंट बिहेव कैसे करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा शो करता है या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा शो करता है, तो वो हमें कौन बताएगा, वो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करें, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आइंस। यानी हमने क्या किया था अभी कि हमने न्यूट्रल जिंक लिया था और जो आयन लिया था हमने वो जिंक का ही लिया था। आयन हम किसका लिया था, जिंक का। कि मेटल और उसके आयंस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप हुआ है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बी ऑक्सीडाइज और टू बी रिड्यूस। मैंने आपको सवेरे बताया कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, एलिमेंट रिड्यूस भी हो सकता है। व्हाट एबिलिटी इज ग्रेटर देन द अदर, टू बी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है या टू बी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो the ability of an element to be oxidized or to be reduced when it is dissolved in the solution of its own salt, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन, the potential setup when an electrode is dipped in the 1 molar solution of its own ions, own salt or own ions कह लें, ठीक है, at 290 Kelvin, this is called standard electrode potential। इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, now what are the factors जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, उसके थ्रू जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ देम इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स आयंस। इलेक्ट्रोड मेटल जो है वो किस टाइप का, इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं, जो मेटल यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का। आगे हम पढ़ेंगे, एक सीरीज है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, उसमें एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सीरीज में नीचे है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो ऊपर है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मेटल जितना ऊपर होगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जितना नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कंडक्टिविटी जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन, सो हमने ये वैल्यू फिक्स रखना पड़ेगा। ये जो साल्ट, जिस साल्ट की सोल्यूशन में हम डिप कर रहे हैं मेटल को, मेटल स्ट्रिप को, उसके अपने साल्ट में डिप करें, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। प्रेशर, अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है, जब हम कंपैरिजन करेंगे, हम आगे पढ़ते हैं कि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, तो हम कोई ना कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन एक गैस है, तो उसका प्रेशर हमने 1 atm रखना होता है, क्योंकि अगर आप प्रेशर 1 atm से कम या ज्यादा करेंगे तो कंडक्टिविटी या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर। वी नो दैट कंडक्टिविटी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, तो हमने टेम्परेचर भी क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये चीजें, ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे असरअंदाज कर सकते हैं। वन ऑफ द पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितना ऊपर होगा उतना एक्टिव ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल नीचे आता जाएगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाएगा,
बढ़ता जाएगा, पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर हो गए। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि देयर आर टू टेंडेंसीज, या तो आपका न्यूट्रल जिंक ऑक्सीडाइज होगा या आपका आयनाइज जिंक रिड्यूस होगा। तो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप है ना, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, अगर रिडक्शन हो रही है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो लिखने की हद तक क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स। अब एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, मैंने आपको बताया दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगी रिडक्शन भी। रिलेटिव एबिलिटी कौन सी ज्यादा है भाई, ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है या रिड्यूस होने की? अगर ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, रिड्यूस होने की ज्यादा है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज कब होगा, मैंने आपको बताया कि अगर जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में डिप हो जाए तो एज अ रिजल्ट यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी। तो ये अगर इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आती है तो आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा। अगर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आती है, कब आएगी, जब ये आयनाइज जिंक जो है यहां आके इस न्यूट्रल जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आपके इलेक्ट्रोड की स्ट्रिप पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी तो आपका ये कैथोड क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड सॉरी क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, यानी आपके जो है क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड पे, तो सॉल्यूशन इट एक्ट्स एज एनोड, वो एनोड एक्ट करेगा और उसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन। फॉर द सेम रीजन अगर when electrode is positively charged with respect to the solution it acts as a, नोट क्या करना है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड है, ये जो हमने जिंक की बात की ना, ये जिंक वाली बात, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है और सिंगल इलेक्ट्रोड का अब देखें सीन क्या है, सीन ये है कि जिंक न्यूट्रल है, सीन ये है कि जिंक आयन है। ठीक है, सीन ये है कि इस साइड पे जिंक आयन बना, इस साइड पे जिंक न्यूट्रल बना। मुझे बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे फर्क क्या है, कोई डिफरेंस है? अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, खाली जिंक यूज करते हैं, उसी को अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें पता कैसे चले कि व्हाट एवर टेंडेंसी इज ग्रेटर, कि ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है रिड्यूस होने की? यहां पे तो दोनों हो रहे हैं ना। तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। यही है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओनली द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कम से कम हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, एक वो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमें पता हो, बिल्कुल जैसे हम एटॉमिक वेट मालूम करते हैं। तो कार्बन के एक एटम के वेट का हमें पता होता है, हम दूसरे एलिमेंट के वेट को उससे रिलेट करते हैं, वहां से हमें एटॉमिक वेट का पता चलता है। तो अगर आपके पास अकेला इलेक्ट्रोड है तो उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं होगा, तो हमें एक और इलेक्ट्रोड चाहिए, फिर उसका डिफरेंस देखेंगे दोनों का, कि जो दूसरा एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की, रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है या जो पहला एलिमेंट है उसको ज्यादा है। तो रिलेटिव टेंडेंसी हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इट इज देयर फॉर नेसेसरी, तो हमारे पास कम से कम दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए जिनमें एक का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो, दूसरे का उससे मालूम करेंगे, रिलेट करके मालूम करेंगे। It is therefore necessary to couple an electrode with another electrode whose electrode potential is known, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और हम रेफरेंस में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन, और हम रेफरेंस में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन। और आगे बढ़ते हैं।
तो हम एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन है। चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन कैसे है कि ये चाचा ये भतीजा, चाचे भतीजा बना रहा है, भतीजा जो है वो चाचा बना रहा है। अब चाचा भतीजा है, भतीजा चाचा है, कोई चाचा नहीं है कोई भतीजा नहीं है, हम पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। कम से कम आपके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होने चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब जो आपने, जब आप किसी इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सेल हम ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कनेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आप जो भी कैथोड पे प्रोसेस हो रहा है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगी, तो आपने यहां पे क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। माइनस क्या करना है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आपने क्या करना है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस करना है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आपने क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जो रिड्यूस हो रहा है, दोनों के पॉजिटिव वैल्यूज रखने हैं या नेगेटिव, जो टेंडेंसी है वो वैल्यू रख के आपको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगी। इसके प्रॉब्लम है जो हम कल करेंगे, अभी के लिए काफी है, ये आप फार्मूला है सिर्फ, इसके वैल्यूज हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अभी हमने बात की कि आप एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना चाहिए, ठीक है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रोजन। अगर हम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट द फॉलोइंग कंडीशंस यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में शी लिखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करें एक्सपेरिमेंटली यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस, यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, प्रेशर 1 atm रखें, और 1 m कंसंट्रेशन ले इसकी साल्ट जो सॉल्यूशन यूज करनी है आपने, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम शी या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल प्लैटिनम स्ट्रिप। अब क्या होगा कि हमने 2 हाफ रिएक्शंस करने हैं, एक जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, फॉर एग्जांपल आप जिंक का मालूम करना चाहते हैं, आप जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, कोई भी इसका साल्ट हो, जिंक नाइट्रेट, उसकी 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, जिंक आयन होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे आप क्या लेंगे, प्लाटिनियम की स्ट्रिप लेंगे। प्लाटिनियम की स्ट्रिप पे क्या डिपॉजिट होंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इस पे इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा कि हमें लगेगा ये प्लाटिनियम जो स्ट्रिप है ये सारी हाइड्रोजन की बनी है, ठीक है। 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। तो प्लाटिनियम पे मेटल क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर बिल्कुल जो है हाइड्रोजन का कोट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और कंडक्टिविटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, तो हमने हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो क्या लेना होगा, 1 atm, ये कांस्टेंट रखना होगा। हाइड्रोजन कंटिन्यूसली स्किप होती जाएगी, तो हमने कंटिन्यूसली हाइड्रोजन की सप्लाई देनी है टू मेंटेन द प्रेशर 1 atm। और ये जो आप कंसंट्रेशन कितनी रहे हैं 1 m, और टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे 25, विच इज इक्वल टू 298 केल्विन। अब क्या होगा कि अब आप इसको कनेक्ट करेंगे थ्रू साल्ट ब्रिज, वोल्ट मीटर बताएगा क्या, ठीक है। तो शी में होता क्या है कि आप स्मॉल प्लैटिनम स्ट्रिप को जो है वो अंदर डिप करेंगे, और हाइड्रोजन आयन के लिए कौन सी सॉल्यूशन यूज करेंगे, आप कोई भी एसिड यूज कर लें, 1 m HCl यूज कर लें, 1 m आपका H2SO4 यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, ठीक है। तो जैसे जिंक और जिंक आयन
कपल है इस तरह से, हाइड्रोजन न्यूट्रल और हाइड्रोजन आयन कपल होगा। ये हाइड्रोजन कहां से आएंगे, ये हमें एसिड से मिलेंगे। न्यूट्रल हाइड्रोजन तो प्लाटिनियम पे मिलेंगे आपको, और ये जो आयनाइज हाइड्रोजन है ये आपको एसिड देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्लाटिनियम स्ट्रिप, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इट यूज्ड टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस। द प्लाटिनियम स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन एसिड सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन या HCl 1 मोल कंसंट्रेशन, उसमें डिप करेंगे। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मेंटेन 1 atm, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस तरह से करेंगे। आगे क्या है, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर 298 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे। बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है यानी हाइड्रोजन जिससे हम रिलेट करें, जिससे हम कंपेयर करें, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट लेंगे। तो हाइड्रोजन यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों हाइड्रोजन के जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन electrode potential is arbitrarily assigned 0.00 volt potential. When hydrogen electrode is connected with any other electrode, it may act as an anode or cathode with respect to other electrode. अब देखिए दो बातें हो सकती हैं। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से कनेक्ट करते हो थ्रू साल्ट ब्रिज, थ्रू व्हाट, साल्ट ब्रिज, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भाई या तो जिंक न्यूट्रल से हाइड्रोजन आयन की तरफ होगा, यानी यहां से इस तरह से रिएक्शन होगा, या हाइड्रोजन न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जिंक आयन को। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है और मेटल रिड्यूस होता है तो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल। वेलकम बेटा, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल कुछ पार्ट हमने किया था, आज इसको पूरा करते हैं। तो आज हम करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन या हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं। चलो इस बात को देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। थोड़ा सा बेसिक हम कल वाला रिपीट कर लें 1-2 मिनट में। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है एलिमेंट को ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की। ये एक मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट होता है कि एलिमेंट कितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, एलिमेंट कितना जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो एबिलिटी ऑफ जो एलिमेंट है टू बी ऑक्सीडाइज और टू बी रिड्यूस्ड, जब उसको हम उसके साल्ट में या उसके अपने आयंस में डिसॉल्व करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है। अब दो चॉइसेस होती हैं, या तो आपका जो न्यूट्रल एलिमेंट है, जो मेटल है, जो इलेक्ट्रोड है, या वो ऑक्सीडाइज होगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा इलेक्ट्रोड पे, यानी वो एनोड एज एनोड एक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज होगा, या ये होगा कि जो उसके आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड पे आगे रिड्यूस होंगे और इलेक्ट्रोड को जो है क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। सो इन आइदर केस, अगर इलेक्ट्रोड रिड्यूस होता है या इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है, इन आइदर केस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से डिटरमाइन करते हैं। और क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अकेले एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड हम मालूम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। डिफरेंस के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। तो हम शी जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट उसका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट होता है। तो आए आज हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है। कल हमने ये भी पढ़ा था, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 1A ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पर ट्रांजिशन मेटल उसकी कंपैरिजन में जो है इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है।
तो हर मेटल की अपनी एक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी मेटल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। तो एलिमेंट का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता रहेगा, पर हम बाकी जो फैक्टर हैं तीन, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इनको कांस्टेंट रखते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग शी, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी क्या होगा कि इस साइड पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जिंक की बात करते हैं कि हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जिंक की रॉड को इधर डिप करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ होगा किसका होगा, जिंक का होगा, जिंक न्यूट्रल। और इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में होगा जिंक आयन। अगर आपने इसका जिंक सल्फेट साल्ट लिया है तो दूसरा होगा सल्फेट आयन, जिंक आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। दूसरी एंड पे क्या होगा, दूसरी एंड पे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे हाइड्रोजन वाला। हम क्या लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन वाला है वो लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि प्लैटिनम मेटल हो, ठीक है, और उस प्लैटिनम मेटल पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड हो। तो हाइड्रोजन इस तरह से इसको चिपक गया है जैसे ये प्लैटिनम नहीं, ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम किस में डिप करेंगे, यहां पे हमने क्या ले रखा है, यहां पे हमने 1m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले रखी है। यहां पे हम क्या लेंगे, 1m से हमने HCl सॉल्यूशन ले रखी है, ठीक है। और प्रेशर जो है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो प्रेशर हमने इस वाली एंड पे 1 atm मेंटेन रखना है, और टेम्परेचर दोनों में सेम ही होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे क्या मौजूद है, इसमें 1m HCl यानी हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसको एक यू शेप ट्यूब से जो है कनेक्ट करते हैं, यू शेप ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोरियस पार्टीशन। इसको साल्ट ब्रिज के साथ साथ पोरियस पार्टीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, साल्ट ब्रिज किसकी बनी होती है भाई, साल्ट ब्रिज जो है आपकी, या तो ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और ररली ये सोडियम क्लोराइड जेल की बनी हुई थी, ठीक है। इसके तीन काम होते हैं। इसके तीन काम कौन से हैं, तीन काम में से पहला काम ये है कि इट कंप्लीट्स सर्किट, इट कंप्लीट्स सर्किट, ये सर्किट को जो है वो पूरा करती है, ठीक है। ये इसका हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है कि इट अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, कि ये जो इसकी सॉल्यूशन है वो इस सॉल्यूशन से मिक्सिंग को अवॉइड करेगी, सर्किट को पूरा करेगी और इस सॉल्यूशन की मिक्सिंग को क्या करेगी, अवॉइड करेगी। और इसका तीसरा फंक्शन है मेंटेन न्यूट्रलिटी इन ईच साइड, यानी दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगी वो सेम रहेंगी, न्यूट्रल रहेंगी, सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है, उस इलेक्ट्रोड को आप उसके साल्ट में डिसॉल्व करेंगे। साल्ट में डिसॉल्व करने के बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम कंपेयर करेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम साल्ट ब्रिज यूज करेंगे। साल्ट ब्रिज के तीन फंक्शन है कि ये सर्किट पूरा करेगी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है पंजाब की एक्सरसाइज बुक में, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सरसाइज ये है कि इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड, अगर हम साल्ट ब्रिज यूज ना करें तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, या देयर विल बी नो इफेक्ट, या देयर विल बी नो इफेक्ट। क्या होगा,
देखें, सर्किट पूरा करने के लिए हम साल्ट ब्रिज यूज करें, अगर सर्किट पूरा ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट पूरा करने के लिए हम साल्ट ब्रिज यूज करें, अगर ब्रिज को हटा दें तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा, तो कंडक्टिविटी कहाँ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही तब होता है जब ये दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करें वो कनेक्टेड होंगे। अब दूसरी बात है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को जब हमने साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, या इसको अदर वर्ड में भी हम कह सकते हैं, अदर वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे कि कितनी फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ पुशअप करने के लिए। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट हाउ मच फोर्स इज यूज्ड टू पुश अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, उसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, ईएमएफ कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये साल्ट ब्रिज हटा दें तो आपका जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो जीरो हो जाएगा। यहां तक समझ आ रही है बेटा बात, कि आपने दो हाफ सेल रिएक्शन ले लिए हमने। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट सीन क्या है, अब हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, रास्ते में हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। आप वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करने के लिए लगाएंगे। अब हमें पता कैसे चले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्रॉम एनोड टू कैथोड होंगे, और ये एक रूल है, रूल समझ लें, या एक तरीका है कि आप हमेशा लेफ्ट साइड पे वो इलेक्ट्रोड रखेंगे जो ऑक्सीडाइज होगा, जो नेगेटिव होगा, और जो क्या कहते हैं एनोड होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज आपके कहां होंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू आएगा वो किसका होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का होगा, या जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करें उसका होगा। जो भी पोटेंशियोमीटर में शी के साथ रीडिंग आएगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रीडिंग आएगी, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, या जिस एलिमेंट का डिटरमाइन करें उसका होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तरीका क्या है, तरीका यह है कि आप लोन उसके दरमियान साल्ट ब्रिज, इस साइड पे क्या होगा, आर सी आर पी। अब इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, एल फॉर लेफ्ट, यानी लेफ्ट पे आप वो इलेक्ट्रोड लेंगे जो ऑक्सीडाइज होगा, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, वो एनोड होगा, और हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहां पे आर फॉर राइट, सी फॉर कैथोड आप राइट साइड पे लिखेंगे, आर फॉर क्या, रिडक्शन, और पी फॉर पॉजिटिव। यानी जब भी आप कोई गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो एवरी टाइम आपने लेफ्ट साइड पे एनोड लिखना है और राइट साइड पे कैथोड लिखना है। ठीक है, तो जिंक का जब आप रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करेंगे, ठीक है, अगर यहां पे हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि जिंक जब रिड्यूस होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब न्यूट्रल जिंक बनेगा तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। अब किसके साथ कंपेयर करें, हाइड्रोजन के साथ, और हमें पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.00। तो यहां पे जिंक क्या हुआ है, देखें इसका जो ये रिएक्शन में लिखा हुआ है रिडक्शन, रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, तो सामने क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इट्स -0.76 वोल्ट। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, जस्ट साइन चेंज करोगे, जस्ट ये साइन चेंज करोगे, इफ अदरवाइज बाकी चीज सारी सेम। तो 0.76 वोल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखें इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव,
नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव वाला क्या होगा, एनोड होगा, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। वो कहां लिखेंगे हम, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस होगा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम कि आप जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं उसको एक बॉक्स में लेंगे, हाफ सेल वो होगा, हाफ सेल आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला शी वाला होगा, ठीक है। और शी से आप कंपेयर करेंगे। अब हमें पता है कि बोथ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दैट इज फॉर हाइड्रोजन इज 0.0 वोल्ट। यानी हमें यहां पे जो वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग देगा वो सारी रीडिंग किसकी होगी, उस इलेक्ट्रोड की होगी जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? नो, इट अलोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ये लिक्विड यहां पे नहीं जाएगा, ये लिक्विड यहां से यहां नहीं आएगा, इनके आइंस जो है इधर ही रहेंगे। जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? चलें एक और हम इलेक्ट्रोड मेजर कर लेते हैं, कौन सा, कॉपर वाला। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए हमारे पास है कॉपर, ठीक है। कॉपर, अब सिंपली इतना लिख दूं कि कॉपर जो है +2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल कॉपर बनाता है तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस बनी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.00। मुझे यह बताएं पहले किसका इलेक्ट्रोड शो करें, हाइड्रोजन का या कॉपर का? वही लोन वाली बात, आरसीआरपी वाली बात, पहले किसका, हाइड्रोजन का या कॉपर का? पहले हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे ऑक्सीडाइज होगा। ये यहां पे मैंने इक्वेशन रिडक्शन की लिखी है पर इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों सेम है। पर कॉपर का क्या है, कॉपर का हमें रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव मिला हुआ है, यानी कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर कॉपर रिड्यूस होगा तो इसको रिड्यूस कौन करेगा, कॉपर तो नहीं कर सकता, तो इसको रिड्यूस कौन करेगा, हाइड्रोजन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हम हाइड्रोजन को इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है। इन दिस केस हाइड्रोजन इज रिटन हेयर, ये आपका प्लैटिनियम, इसके ऊपर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 मोलर आपकी जो है HCl, सारा वही सीन जैसे हुआ था। इस साइड पे आप क्या लिखेंगे, कॉपर, एंड कॉपर को जो है आप 1 मोलर कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड किस भी इसके साल्ट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे या एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे थ्रू वोल्ट मीटर, तो जो सीन होगा वो ये होगा कि कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो +0.3 वोल्ट, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो -0.34 वोल्ट। अब एलिमेंट जो टेंडेंसी शो करता है वही उसकी जो है होगी, यानी ये अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये रिड्यूस होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन वाली एबिलिटी शो नहीं करेगा। किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू शी, हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ ये वो एबिलिटी शो नहीं करेगा। तो यहां पे कॉपर का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं किसी को, तो यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, ओके। तो अब हम करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है उसके बाद आते हैं। देखिए एक मतलब पढ़ लें कि मेजरमेंट में हमने लिखा क्या हुआ है उसको जरा देख लें। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ शी टू फॉर्म अ वोल्टेज सेल। हमने किया क्या किया कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनिक सेल हमने बना लिया, वोल्टेज सेल बना लिया, उसके बाद क्या करना है,
Salt bridge is made up of potassium chloride is used to connect both half cells. जब ये both half cell connect होंगे तो सर्किट पूरा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जो वोल्ट मीटर पे दिखाई देगा. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विथ बोथ हाफ सेल्स टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में occurs at she depending upon the nature of electrode connected. अब देखें जब हमने she के साथ जिंक कनेक्ट किया था तो she रिड्यूस हुआ था. जब हमने कॉपर कनेक्ट किया था तो कॉपर रिड्यूस हुआ था, शी ऑक्सीडाइज हुआ था. तो ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कि हमने शी के साथ कनेक्ट क्या किया है. कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करता है. अच्छा, द पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू शी. यानी जब आप जिंक को शी से कनेक्ट करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यानी वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी हाइड्रोजन आयन जो हैं वो रिड्यूस होंगे और उनको रिड्यूस कौन करेगा, जिंक करेगा. सिमिलरली व्हेन शी इज कनेक्टेड विथ कॉपर तो न्यूट्रल हाइड्रोजन आयनाइज होगा और कॉपर आयन क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हेन शी इज ऑक्सीडाइज द रिडक्शन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव. जब शी जो ऑक्सीडाइज होगा तो जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी वो आपका कैथोड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, एनोड होगा. व्हेन शी इज रिड्यूस्ड जब शी रिड्यूस होगा द रिडक्शन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव और जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, एनोड होगा और शी क्या होगा, कैथोड होगा. यही चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी. यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? तो फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ बढ़ेंगे. यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? उसके बाद कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हमने. अब देखें व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स की ऐसी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. यानी हम एलिमेंट को उनके डिक्रीज या गिरते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अरेंज करेंगे या बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करेंगे. यानी जो ऊपर से ऊपर एलिमेंट होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम और नीचे से नीचे जो एलिमेंट होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा. ठीक है बेटा? तो क्या होगा कि ऐसी एलिमेंट की सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल पे हम अरेंज करें तो दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच बीच में आपको हाइड्रोजन नजर आएगा. कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे होंगे, कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे. अब जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा. बात समझ आ रही है? जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनका, क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो है तो जीरो के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, जीरो के नीचे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा. तो जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा. तो जब ऊपर वाले एलिमेंट को हम हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन उनके साथ कैथोड होगा और ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे और क्या होंगे, एनोड होंगे. तो यही लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एलिमेंट की ऐसी सीरीज जिसमें उनको हम उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल पे अरेंज करें यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी शी यूज करके, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. अच्छा, द एलिमेंट्स प्लेस्ड अबोव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो क्या होते हैं, हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू शी. ठीक है, यानी जब हम उसको हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे तो इन एलिमेंट के, वो जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड होगा,
और आपका जो इलेक्ट्रोड है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, वो एनोड होगा, वो क्या होगा, एनोड होगा। और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन उनसे नीचे है, हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पावर जो है उनसे ज्यादा है, तो वो एलिमेंट क्या होंगे, एनोड होंगे। दे आर एनोड्स विथ हाइड्रोजन इन गैल्वेनिक सेल, जब हाइड्रोजन के साथ उनका गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो वो एनोड होंगे। कौन एनोड होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, ठीक है। अच्छा, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। अब सेम केस जो है रिवर्स हो जाएगा जब हम किसी भी एलिमेंट को हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे जो हाइड्रोजन के नीचे है, जो हाइड्रोजन के नीचे है। अब जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे होंगे वहां क्या सीन होगा, बताएं, वहां क्या सीन होगा। जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो कैथोड होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, हाइड्रोजन एनोड होगा, हाइड्रोजन नेगेटिव होगा, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास पॉजिटिव वैल्यू है, हाइड्रोजन का जीरो है। ये बात समझ आ रही है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है, यहां तक बात समझ आ रही है। इफ यस तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल पे अरेंज करते हैं। ऊपर से ऊपर वो एलिमेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम, नीचे से नीचे वो एलिमेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। और जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नजर दौड़ाएंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको ऊपर से ऊपर लिथियम नजर आएगा, लिथियम दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ कि लिथियम का लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, और अदर वर्ड्स में कहें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऊपर ऊपर कौन नजर आएगा, लिथियम। अब लिथियम नजर आएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लोएस्ट जो है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो लिथियम होगा। देखिए हमने पढ़ा है कि सीजियम इज द एलिमेंट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है, रिएक्शन जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो रहा है, तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक। और अच्छा, फिर हाईएस्ट किसका होगा, सेम फॉर द फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्या है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम है द लोएस्ट, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड फ्लोरीन है हाईएस्ट, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द मेटल एक्टिविटी और द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब मेटल कितना एक्टिव है, मेटल कितना रिएक्टिव है। मेटल आपको पता है कि दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इनका क्या ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए, जल्दी बताएं। बिल्कुल सही है, इनका ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट किस बेसिस पे अरेंज है, रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो आपको एक्टिव मेटल कहां नजर आएंगे, आपको एक्टिव मेटल कहां नजर आएंगे, एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एट द मिड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एट बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोमेट, कहां पे दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल आपको टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे दिखाई देंगे। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है। ओके, मैक ओके है, ठीक है, निम्रता ओके है, एनीवन एल्स। यस, आगे पढ़ते हैं बेटा, मंडली पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं कि जितना आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आओगे तो मेटल की एक्टिविटी कम होती जाएगी, पर नॉन मेटल की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी कि नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऊपर जाएंगे, यानी आप इस तरह से जा रहे हैं ना, आप यहां से, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहां से यहां, बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना, 0.00 वाला, 0.00। अगर आप ऊपर जाते हैं तो मेटल की एक्टिविटी
या मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ऊपर। अगर आप नीचे आते हो तो नॉन मेटल की एक्टिविटी या रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट लाइंग एट एनी पर्टिकुलर पोजिशन। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फॉर एग्जांपल यहां पे भाई ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पे डी ई एफ है। ठीक है, मुझे बताएं कि ए बी सी डी ए ई एफ में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, एफ का है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, ए का है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू डी देखते हैं, भाई हम विथ रेस्पेक्ट टू डी देखते हैं, डी अपने ऊपर वाले सब एलिमेंट्स को, डी अपने ऊपर वाले सब एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, ये उनके साथ लोन कौन होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट, और आर सी आर पी कौन होंगे, नीचे वाले एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि डी जो है ऊपर वाले सब एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी एलिमेंट किसी भी खास मखसूस जगह पे मौजूद है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे उससे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऊपर वाले सब एलिमेंट को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। जब उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है तो वो क्या होंगे, लोन होंगे, यानी उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में या सेल पोटेंशियल में उनको हम लेफ्ट पे रखेंगे, वो ऑक्सीडाइज होंगे, वो नेगेटिव होंगे, वो एनोड होंगे, और डी क्या होगा, कैथोड होगा। अगर आप डी को आप गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं किसके बीच, डी और एफ के दरमियान, मुझे बताएं इन दोनों में एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, एफ क्या होगा, कैथोड होगा, डी क्या होगा, एनोड होगा। यानी जितना एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऊपर उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो उन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो कैथोड होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो राइट साइड पे होगा। ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर है बेटा, क्योंकि हम हर पॉइंट को क्लियर करते आते हैं, कोई पॉइंट रह ना जाए। यहां तक क्लियर है बेटा, ओके ओके। चलें अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, इसकी एप्लीकेशंस क्या। अब देखें एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली है प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप क्या करोगे, आप ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडाइज हुआ है एलिमेंट उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखें, और जो रिड्यूस हुआ है उसका आप रिडक्शन पोटेंशियल रखें। ठीक है, दोनों को जमा कर दें। या होता है कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। सो इसके 3-4 फार्मूले उसको रहने देते हैं हम। सिंपल फार्मूला है कि जो एलिमेंट जैसी टेंडेंसी शो कर रहा है, जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है उसका आप रिडक्शन पोटेंशियल रखें, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखें, और दोनों को ऐड करें, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर ये डिफरेंस आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, कितना भी मिले, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल रिएक्शन फिजिबल होगा, वो गैल्वेनिक सेल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी बैटरी बन सकती है, वो एज अ गैल्वेनिक सेल यूज हो सकता है। बात समझ आई कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन अदर हाफ रिएक्शन, दोनों को आप कनेक्ट करते हो, और दोनों के अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिले हुए हैं तो आप उस दोनों को सम करेंगे, जोड़ करेंगे, जमा करेंगे। अगर उनका सम जो है वो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन हो सकता है। अगर नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो सेल जो है गैल्वेनिक सेल नहीं बन सकता। यहां तक क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द सम ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, यानी किसकी बात करें कि जो ई सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल से ऐड कर रहे हैं। इफ द सम इज पॉजिटिव, इफ द सम इज पॉजिटिव तो रिएक्शन इज व्हाट, फीजिबल, रिएक्शन इज व्हाट, फीजिबल। इफ इट इज नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ठीक है, if the reaction is feasible and galvanic cell can be constructed if the sum is what, positive.
Similarly, if the sum of standard reduction potential, electrode potential of two half cell reaction is negative, the reaction is not feasible and galvanic cell cannot be constructed. आप उन दो हाफ सेल की बैटरी नहीं बना सकते, वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। नंबर 2 है EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल आप इस तरह से, यही फार्मूला कि आप क्या कर सकते हैं, द EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू द सम ऑफ। आप क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड जो है हमने क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको EMF ऑफ द सेल मिल जाएगा और सेल कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ टेंडेंसीज ऑफ मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। अब देखें मेटल्स की कुछ इस तरह से पोजीशन है, A, B, C, D, E, F, उसके बाद हाइड्रोजन G, H, ठीक है। अब कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव होगा, कौन सा मेटल ज्यादा स्टेबल रिएक्टिव होगा, एक्टिव होगा? जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर होगा, जितना क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका हाई क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, हाई इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है, इसको ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है। अगर आप ABCD को कंपेयर करते हैं तो लीस्ट एक्टिव मेटल कौन होगा, D होगा। हाईली एक्टिव या हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होगा, आपका A होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? ओके है? ओके ओके। तो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी से कैसे पता चलेगा? द पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितना वो ऊपर होगा, जिससे भी कंपेयर करें, जितना उसको ऊपर ले जाएंगे उतना उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है बेटा। चलें रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अब वो सही सेम ही चीज है। द अपर द पोजीशन ऑफ मेटल, जितना ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, द लो विल बी रिडक्शन पोटेंशियल एंड हाई विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल्स लाइंग in front of electrochemical series are strong reducing agents, they tend to lose electron। अब ये मैंने फ्रंट लिख दिया, फ्रंट नहीं, अपर द पोजीशन। जितना मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा तो वो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है? एक एलिमेंट ऊपर है तो वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, रिड्यूस करेगा, यानी खुद क्या होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा। ऊपर वाला एलिमेंट, ऊपर वाला मेटल एनोड होगा, कैथोड होगा? बिल्कुल एनोड होगा। वेरी गुड बेटा, एनोड होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसका वैल्यू 0.0, ऊपर वाले सारे माइनस होंगे। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट वैल्यू लिथियम का, उसके बाद जिंक, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। नीचे भाई कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, आयरन +3 आ गया, ठीक है। अब देखें जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए फॉर अपर एलिमेंट्स? क्या होना चाहिए, ए और बी? क्या होना चाहिए? आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए, ए और बी? ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी लिथियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो लिथियम को ऑक्सीडाइज होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस होना चाहिए। तो लिथियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन आयन क्या हुआ है, आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ये रिएक्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ये सही है, ठीक है। तो हम डाइल्यूट एसिड से ये हाइड्रोजन के ऊपर
हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे, जब उनको हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जिंक है, आप इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर इससे नीचे है हाइड्रोजन से, ठीक है, अगर आप कॉपर को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराते हो, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। बात समझ आई? बात समझ आई कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं, और जो एलिमेंट नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकते। मैं के अलावा किसी और को बात समझ आई है? मैं के अलावा किसी और को बात समझ आई है? समी को समझ आ गई है, समी की बहन को, सॉरी, रुकैया को समझ आ गई है, आमना को भी समझ आ गई है, माजिद को भी समझ आ गई। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। ओके, अब लास्ट चीज रह गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। मुझे बताएं, अगर ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये जिंक है, अगर हम गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करें जिंक और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा और जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा। क्या होगा? यानी डिस्प्लेस करने का मतलब यह है कि वो आयनिक फॉर्म से उसको रिड्यूस करे। ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट नीचे वाले किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, तो जिंक आपका क्या करेगा? मैग्नीशियम आयन को रिड्यूस कर सकता है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट है, ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट है, नीचे वाले अपने एलिमेंट को, जो भी उससे नीचे होगा उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम कुछ कोई 5-7 MCQs कर लेते हैं, ठीक है? क्या कुछ पूछना है? पूछ लें, जल्दी करें। कौन सी? वही पॉइंट है बेटा। अगर यहां पे देखें, आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक मिनट यहां पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप लीड को आप आयरन से कनेक्ट करते हो, ठीक है, आपने लीड और आयरन का इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है, क्या होगा? बस करेक्ट रिलेशन बताएं। आयरन लीड प्लस आयरन +2 लीड न्यूट्रल, या लीड न्यूट्रल आयरन +2, क्या होना चाहिए? लीड +2 आयरन न्यूट्रल। क्या होगा? आप बताएं क्या होगा? ए होगा, बी होगा? ए आर बी, क्या होगा बेटा? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो वो प्रोसेस देखें जहां पे नीचे वाला एलिमेंट रिड्यूस हो, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो। जो रिड्यूस होगा वही डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस किसको होना चाहिए? डिस्प्लेस किसको होना चाहिए? डिस्प्लेस किसको होना चाहिए? लीड को। तो व्हाट इज द राइट? ए सही। क्या सही होगा? ए सही होगा। बात समझ आ, अभी बात समझ आ गई कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है? हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी ऊपर वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला रिड्यूस होगा, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा। बाकी जो ऑक्सीडाइज हुआ वो तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो डिस्प्लेस नहीं होगा। बात समझ आ गई? डिस्प्लेस मतलब रिड्यूस, डिस्प्लेस मींस रिड्यूस। यहां पे क्या होगा? ये देखिए, ये न्यूट्रल था, ये आयन था, एक्वस, सॉरी, अच्छा, ये न्यूट्रल था, ये आयन था। अब क्या हुआ है कि ये आयन, यानी ये हो गया, पहले ये एक्वस था, ये सॉलिड था। अब क्या होगा कि ये एक्वस होगा, ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया, यानी ये डिस्प्लेस हो गया, ये निकल गया। इसको हम अलग कर सकते हैं, ये रिड्यूस हो गया। ये मतलब है। कशिश, बात समझ आ गई बेटा? जल्दी बताएं, बात समझ आ गई? ओके, चलिए अब हम 1-2 MCQs कर लेते हैं, ठीक है? चलिए जी, पहला MCQs है, इसको देखें और आंसर देने की कोशिश करें कि X जो है
उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके X माइनस बनाया, इसका हाई क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए? कि A is immediately oxidized, A is immediately reduced, A negative ion is immediately reduced, और A negative ion is immediately oxidized। क्या होना चाहिए? जिस एलिमेंट का क्या होगा? जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा? कशिश आपने जल्दी में जो है नेगेटिव आयन लिख लिया, वो क्या बनाएगा? वो नेगेटिव आयन बना सकता है? पहले ये बताएं, वो नेगेटिव आयन बना सकता है? कशिश थोड़ा ये बताएं, जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, क्या वो नेगेटिव आयन बना सकता है जो वो बाद में रिड्यूस हो? तो फिर वो ए जो है आपका इमीडिएटली क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो रिड्यूस नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। उसको नेचर कहीं पे भी हमने यहाँ पे ये जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी नेगेटिव आयन बना रहा है क्या? सब क्या बना रहे हैं? या टेंडेंसी हम क्या मेजर करें? आयन टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू पॉजिटिव आयन, आयन टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इस तरह से जो है थोड़ा आप जहन में रखें। ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज पे आए। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। यहां पे पहले ये देखें, जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वहां पे क्या मिला हुआ है? वहां पे हमें मिला हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मिला हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल मिला हुआ है। ठीक है, फार्मूला ये मैंने चारों लिखे हैं, हम इस पहले वालों को यूज करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू क्या? ई रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका? 0.34 वोल्ट। हम यहां पे लिखेंगे 0.34 वोल्ट प्लस रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखें ऑक्सीडेशन, ये इसका क्या मिला हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मिला हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ये देखें ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन पोटेंशियल मिला हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? कि ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू प्लस 0.76। तो हम लिखेंगे प्लस 0.76, यानी ई सेल जो है, ई सेल जो कितना होना चाहिए? 1.10 वोल्ट। बताएं वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, फिजिबल और नॉट, जो हम पढ़ रहे थे कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो कैन वी कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक आयन? तो कॉपर और जिंक का हम जो है गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई बेटा? बात समझ आई? फार्मूला यही होगा। अच्छा, करना क्या है? ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। ई रिडक्शन उसका लिखना है जो रिड्यूस हो रहा है, ई ऑक्सीडेशन उसका लिखना है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए यहां पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? यहां पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? जिंक हुआ है। तो मिला क्या हुआ था हमें? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हुआ ऑक्सीडाइज है, मिला क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी हम साइन चेंज करें, जस्ट साइन चेंज करने से आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पे क्या है? ऑक्सीडाइज ये हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? प्लस 0.13 वोल्ट। तो क्या होना चाहिए कि ई सेल रिएक्शन इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या होगा? माइनस की जगह पे प्लस होगा, प्लस 0.13 प्लस, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिड्यूस क्लोरीन हुआ इसका 1.36। दोनों को ऐड करें, आंसर क्या होगा? 1.49। 1.49। क्लियर? अच्छा, यहां देखें, इसको जरा गौर से देखें। रिएक्शन फॉर द सेल रिएक्शन जिंक न्यूट्रल, कॉपर आयन, जिंक आयनाइज हो गया, कॉपर जो है क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पता है इस सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थोड़ा सा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको यहां बताऊं। ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है,
ये +2 है, उसके बाद ये +2, ये +2, ये +2, ये +2, बताएं क्या सही है, थोड़ा सोच के बताना। लोन और RCRP वाली बात याद रखना। लोन देखें बीच में ये, इस साइड पे लोन, इस साइड पे RCRP। अगर यह ज़हन में है तो बताएं क्या होगा आंसर, बताएं क्या होगा। ऊपर रिएक्शन को देखें, जिंक न्यूट्रल, ठीक है, जिंक आइन यानी जिंक क्या हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। कॉपर +2, कॉपर न्यूट्रल, कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ। और वो एग्जांपल देखें जिसमें जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन होता है, लेफ्ट साइड वाला। तो जिंक जिसमें लेफ्ट साइड पे हो, कॉपर जिसमें राइट साइड पे, कौन सा है, कौन सा सही ऑप्शन है, ए। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वो चीजें आएंगी जो लेफ्ट पे वो होगा, जो ऑक्सीडाइज हो, जो एनोड हो, जो नेगेटिव हो। तो कौन नेगेटिव है, आपका जिंक है। कौन पॉजिटिव है, आपका कॉपर है, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई बेटा, हेलो, थोड़ा जल्दी बताएं। ओके ओके ओके, चलें इसको देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड अ एनोड रिएक्शन। सिंपली एक बात का ध्यान रखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहां लिखते हैं हम, थोड़ा सा आगे खड़ा होता हूं। ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज होता है उसके इलेक्ट्रॉन कहां लिखते हैं हम, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, जल्दी बताएं, उसके बाद आंसर इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड पे एक ही एग्जांपल होगा, देखें कौन सा है, बताएं कौन सा है। अच्छा, क्वेश्चन में उल्टा बता गया, कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं है ना, आपने रिडक्शन आइडेंटिफाई करनी। तो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो कौन सा रह गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। तो दिस इज अ रिडक्शन, ये एनोड नहीं है, ये क्या है, कैथोड है। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खेलते हैं। नंबर 6, जल्दी से बताने, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव कौन होता है, एनोड। एनोड कौन है, जिंक, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, जो ऑक्सीडाइज हो, जो लेफ्ट साइड पे रखें। लेफ्ट साइड पे हमने किसको रखा था, यहां पे ऊपर जिंक को रखा था, जिंक होगा, ठीक है बेटा। चलें इसको जरा देखें। कंसीडर द गैल्वेनिक सेल, जिंक न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सल्फेट, उसके बाद कॉपर, कॉपर आइन, 2+ आइन। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होती है ना, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। हम क्या करते हैं इस केस में, ये चीज लोन RCRP, यानी जो भी चीज रिड्यूस होगी वो इस साइड पे, जो भी चीज ऑक्सीडाइज होगी वो इस साइड पे। तो रिडक्शन यानी ये साइड आपकी क्या होगी, एनोड, ये साइड क्या होगी, कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन, कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर। कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने के बाद क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो कैथोड पे ये रिडक्शन होगा, रिएक्शन होगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, PO। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, मुझे ये बताएं। ये डोंट फॉरगेट दिस थिंग, आप यही तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, तो आपने गैल्वेनिक सेल को ये देखना है। एक्सप्रेशन वही है ना, एक्सप्रेशन सिंपल है कि ये जिंक न्यूट्रल है, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या मौजूद है, जिंक पॉजिटिव, इसमें क्या मौजूद है, ये सॉरी ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, कोई बात नहीं। तो ये क्या मौजूद है, +2 है, ठीक है। तो कॉपर +1 और ये है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिंक जो है
वो इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है, ऊपर जिंक है, नीचे कौन है, कॉपर है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा और क्या। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पर उससे पहले सेव कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, जरा देखें इसको, क्या होना चाहिए। सिंपल है बिल्कुल, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर इतना सा है। देखिए सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिले हुए हैं। अब यहां से रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, जिसका कम से कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा। ऊपर कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम होगा। बात समझ आ गई बेटा, बताएं बात समझ आ गई, कल समझ आ गई। ओके 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 ओके। अब ये देखें, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा गिवन, आयरन का कितना सबसे ज्यादा किसका है, पहले नंबर पे ब्रोमीन का, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका है, आयरन का। उसके बाद किसका है, एल्यूमिनियम का। यानी इसका जो है लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसका जो है हाईएस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव रिड्यूसिंग पावर ऑफ आयरन +2 एंड एल्यूमिनियम एंड ब्रोमीन, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा। डोंट फॉरगेट साइन जो है वो सिमिलर देन लगी हुई है, क्या होना चाहिए, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। नहीं ऑर्डर बताना है बेटा, अकेले का नहीं बताना। कम से कम देखें, हाईएस्ट किसका है, इसका, इसका हाईएस्ट है तो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम से कम होगा। तो कम से कम इसका ब्रोमीन का, उससे कम किसका होगा, ठीक है, इसका कम होगा किससे, कहां गया, आयरन, और ये किससे होगा, एल्यूमिनियम से। ठीक है बेटा, इसको भी यहीं सेव करते हैं। और क्या है, अरे सांबा और क्या है, सांबा और क्या है, सांबा, अरे यार तू जा भी सही, क्या मसला है। टुटू टुटू। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, ये भी वही सेल रिएक्शन ऐड करने, आप लोग इजीली कर लोगे, करके मुझे आंसर सेंड कर लेना। ठीक है, इसके साथ अभी आप जाएं और ब्रेक करें। कल आपकी टेस्ट जो है शाम 6 बजे होगी, और उस टेस्ट में 2 चैप्टर होंगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। ये 2 चैप्टर हैं आपकी टेस्ट में।